हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ वैदिक मैथ्स मेड इजी। तो आज हम एक और मेथड सीखेंगे अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। तो लास्ट टाइम हमने सीखा था अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। आज के सेशन में हम सीखेंगे हाउ टू सॉल्व अलजेब्रिक इक्वेशंस व्हिच आर साइमल्टेनियस इक्वेशंस, मतलब सेट ऑफ टू इक्वेशंस। हमें इस तरह से मिलेगा जिससे हमें दो इक्वेशन बनाने होंगे और इसमें दो वेरिएबल। तो वी हैव टू फाइंड द आंसर ऑफ बोथ वेरिएबल्स। देखेंगे कि वैदिक मैथ्स टेक्निक हमें इसको जल्दी सॉल्व करने में कैसे मदद करता है। और इस बार के फन सेक्शन में अगेन वन डे ट्रिक, कैलेंडर ट्रिक, जिसमें आप किसी भी साल का किसी भी डे, कोई भी डे आप कोई भी डेट का डे आप निकाल सकते हैं। तो let us start our session for this. We'll इक्वेशंस तो आप लोग समझ ही गए होंगे। जो वर्ड प्रॉब्लम्स हमें मिलती हैं उससे हमें इक्वेशन बनाना पड़ता है और उसको हमें सॉल्व करना पड़ता है विद द गिवन इक्वेशंस, राइट। तो आज लेट अस सी हाउ वी कैन सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशंस, राइट। तो बच्चों, let us see how we solve simultaneous equations in two variables. Okay, so यहाँ पे आप स्क्रीन में आप देख सकते हैं, बोर्ड में मैंने दो इक्वेशन लिखे हैं इस फॉर्म में। a1x plus b1y is equal to c1, जहाँ पे a1 और b1 कोफिशिएंट्स हैं x और y के, और c1 is a constant. This is first equation. Second equation is a2x plus b2y is equal to c2. यहाँ पे a2 और b2 कोफिशिएंट्स हैं x और y के, c2 इज अ कांस्टेंट। इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करने के लिए हम यूजुअल मेथड भी आप करते होंगे, आपके स्कूल में किया भी होगा। दोनों इक्वेशंस को एक को दूसरे से माइनस करते हैं। पहले टर्म्स, कोई एक टर्म के कोएफिशिएंट्स को सेम बनाने के लिए कुछ कॉमन मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो सब लंबा चौड़ा मेथड अगर आपको नहीं करना, क्विकली यू वांट टू नो द आंसर, तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड x, राइट। x कैसे मिलेगा? b1 c1 माइनस b2 c1 c2, यानी b1 c1 c2, यानी ये पहले फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई द कोएफिशिएंट ऑफ y इनटू कांस्टेंट, फिर यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ y इनटू कांस्टेंट। तो ये होगा न्यूमरेटर। दिस इज व्हाट न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर क्या है? कोएफिशिएंट x और y को मल्टीप्लाई करना, यानी b1 a2 माइनस b2 a1। पहले ये फिर ये। फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। यानी ऊपर आपको याद रखना है कि BC BC दोनों BC है, पहले 1 2 फिर उल्टा उल्टा नीचे BA, पहले BC BC फिर BA BA। ओके, 1 2 इस तरह आप इसको फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। सो वी टेक एन एग्जांपल। हमारा पहला इक्वेशन है 2x plus 4y is equal to 10. Second is 3x plus 2y is equal to 11. 3x plus 2y अब इसमें आप ये a1 हो गया, ये b1 हो गया, ये c1 हो गया, a2 b2 c2। अब आप x की वैल्यू इस फॉर्मूला को देख के निकाल सकते हैं, b1 c1 c2 माइनस b2 यानी ये b1 है और ये c2 है। तो ये दिस इनटू दिस 4 into 11 minus this into this b2 c1 2 into 10
divided by numerator v1 a2 1 a2 this is 4 into 3 minus this into this 2 into 2 क्या मिलेगा आपको 44 minus 20 divided by 12 minus 4 is equal to 24 divided by 8. So x की वैल्यू इज 3. Got it? सिंपल. जो वैल्यूज है a1 b1 और c1 a2 b2 और c2 की वैल्यू हमने फॉर्मूले में रख दी, हमें x की वैल्यू मिल गई. अब इस x की वैल्यू को इन दोनों किसी भी इक्वेशन में हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. ठीक है. लेट अस टेक इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 अगर लेंगे तो 2 into 3 plus 4 into y is equal to 10. This gives 6 plus 4y is equal to 10. 4y is equal to 10 minus 6. ये 6 इधर चला गया is equal to 4. तो y is equal to 1. हमारा सॉल्यूशन क्या हुआ आंसर में आंसर कैसे लिखना है x y में क्या है आंसर 3 और 1. तो आंसर इज दिस. तो आपको हर वक्त आंसर इस फॉर्म में यू हैव टू राइट. ओके. तो आई थिंक इट इज क्वाइट सिंपल. तो सिर्फ याद रखना है ये फॉर्म. तो x को आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से. और once you find out the value of x here, you substitute this value of x into any of these equations. जो आपको सिंपल लगे उसमें आप डाल सकते हैं. यहाँ पे भी डालेंगे तो आपको सेम आंसर y का इक्वल टू 1 मिलेगा. ओके. तो बच्चों we'll take one more example जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी. यहाँ पे मैंने दो इक्वेशन लिए. पहला इक्वेशन है 32x plus 12y is equal to 120. नेक्स्ट इक्वेशन है 22x plus 17y is equal to 30. अब वैसे तो एज पर फॉर्मूला इस फॉर्मूले को यूज करके आप सीधा ही इसमें वैल्यूज डाल के निकाल सकते हैं. लेकिन कभी कभी आप ऑब्जर्व करेंगे कोई भी वन ऑफ द इक्वेशंस या बोथ द इक्वेशंस विल हैव सम कॉमन फैक्टर. इसको आप क्लोजली देखेंगे. पहला इक्वेशन नंबर 1. सो 32 12 और 120 ये तीनों जो नंबर्स इनमें कॉमन क्या है? कॉमन फैक्टर क्या है? 4. क्योंकि 32 से 4 डिवाइड होता है, 12 से भी 4 डिवाइड होता है और 120 से भी 4 डिवाइड. अगर ऐसा कोई आपको एग्जांपल मिले या कंडीशन मिले, सिचुएशन मिले, तो आप इसको 4 से डिवाइड करके इस इक्वेशन को चेंज कर सकते हैं. क्योंकि LHS को भी हमने 4 से डिवाइड किया, RHS को भी 4 से डिवाइड किया, तो इक्वेशन बैलेंस रहेगा, चेंज नहीं होगा. तो 1 हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गया? 32 डिवाइड बाई 4 इज 8x प्लस 3y इक्वल टू 40. ये आपका 1 बन गया. ओके. सेकेंड इक्वेशन में कोई कॉमन नहीं है, तो वी राइट इट एज सच. ये दो इक्वेशन ये बन. नाउ लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. x is equal to v1 c2, right? v1 c2 12 into, sorry, we have to see these two equations. So 3 into 100 is 300 minus this into this 40 into 17. ठीक है. 40 into 17 is सॉरी यहाँ पे मैंने 4 से डिवाइड करना था, ये 30 होगा सर. This will be 30 because we have to divide by 4. 4 is 12. So 17 into 30 is 510 divided by b1 a2. b1 a2 यानी 32 into 17. तो 32 सॉरी हमें करना क्या है यहाँ पे. सॉरी we are not going to do this. अभी हमें ये नहीं करना है because इसको हमने चेंज कर दिया. तो 8 into 17 राइट. तो
V1 A2, sorry, V1 A2, V1 A2, V1 A2, 3 into 22, 66 minus 8 into 17 is nothing but 136. यहाँ करके देखिए ना, 8 into 17 is 136. This will be minus by minus 70. So we got x is equal to 3. Now we can substitute the value of 3 in any of these two equations. Let us substitute the 2 छोटा है, इसमें डालते हैं 8 into 3 plus 3y is equal to 30. So 24 plus 3y is equal to 30. So 3y is equal to 30 minus 24 is equal to 6. Or y is equal to 6 by 3. ये 3 नीचे चले जाएगा, is equal to 2. The solution is 3, 2. आप जब भी आपका solution आ जाए, तो we should check these two equations. These two equations जो भी आपको दिया गया है, उनमें x और y की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, तो ये satisfy होता है कि whether the equation is balanced. अगर होता है, that means you are sure that your answer is correct. Right? For example, अगर हम 3 और 2 को इस इक्वेशन में डालते हैं, right? 8 3 is 24 plus 3 plus 6 6 30 30 equals 30. So your equation is balanced. Right? So we have considered two examples of finding x. Now we'll see one more example to find out y. Okay. Same ऐसा ही टेक्निक है, बट फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट मेथड इज एग्जैक्टली द सेम, राइट? नाउ वी विल सी द मेथड टू कैलकुलेट द y वैल्यू. ठीक है, अभी हमने लास्ट जो एग्जांपल किए उसमें हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला देखा. नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द y part of the simultaneous equation. Y part is given by a2c1 minus a1c2 divided by a2b1 minus a1b2. यहाँ पे भी ac बराबर 2 1 1 2 2 1 1 2. ओके, तो ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं. Now we'll solve an example by finding y. Okay, so in this example, instead of equation directly given to you, we will take a word problem and we make an equation. हम इक्वेशन बनाएंगे उस वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाने, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्वेश्चंस जो है वर्ड प्रॉब्लम बनाने के लिए मिलेंगे और फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा. So let us take an example of making solving a word problem. तो बच्चों we will do a word problem here. तो मैंने ये लिखा हुआ है, एक one man has 1 rupee and 2 rupee coin. उसके जेब में 1 rupee coin है और 2 रुपए coin. तो आगे क्वेश्चन कहता है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, यानी 1 rupee कॉइन्स के कितने हैं वो गिन लो, 2 rupee कॉइन कितने गिन लो, दोनों को अगर जोड़ोगे तो जोड़ आता है 52 टोटल कॉइन्स. ठीक है, 52. और टोटल मनी उसके पास, टोटल पैसे कितने पास है, 1 rupee और 2 रुपए के कॉइन को जोड़ के जो अमाउंट मिलेगा वो 81. और क्वेश्चन कहता है कि आपको टू फाइंड आउट हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर ऑफ 1 rupee और हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर ऑफ 2 rupee. तो हमें एज्यूम कर लेते हैं 1 rupee कॉइन पर तो x, लेट अस से कि वो x है, हमें मालूम नहीं. 2 rupee कॉइन है y, ये दोनों हमें मालूम नहीं है, हमें जानना है. Now let us see the example. इंफॉर्मेशन क्या दी,
इंफॉर्मेशन कहता है कि दोनों कॉइन्स का नंबर मिला ले तो हमें 52 कॉइन्स मिलते हैं। तो ये x है 1 रुपी कॉइन, y है 2 रुपी कॉइन, दोनों को जोड़ लें 52। इक्वेशन पहला इक्वेशन बन गया। सेकेंड इक्वेशन कहता है टोटल अमाउंट उसके पास 81। टोटल अमाउंट यानी पहले 1 रुपए के कॉइन को जोड़ ले, कितने हैं गिन लो। एक संख्या आएगी आपको 1 रुपए के, अगर उसके पास 5 कॉइन है तो हाउ मच इज द वैल्यू 5 रुपीज। 10 कॉइन है तो 10, तो जितने कॉइन उतना रुपये। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ रुपीज ही हैज ऑफ व्हिच इज मेड आउट ऑफ 1 रुपी। अब 2 रुपए के कॉइन है, अगर आपके पास 5 2 रुपए के कॉइन है तो आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितना हो जाता है 10 रुपए, यानी 5 इंटू 2। जितने क्वांटिटी है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे है क्वांटिटी अपने पास y, तो अमाउंट ऑफ मनी कितना हो जाएगा 2 इंटू वाई। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, आपको क्वेश्चन कहता है कि आपके पास 81 रुपीज हो जाते हैं। ये आपका इक्वेशन बन गया। नाउ वी हैव टू सॉल्व फॉर y। ये एग्जांपल हमने y के लिए लिया है। तो y का फॉर्मूला है a2c1 माइनस a1c2 डिवाइड बाई a2b1 माइनस a1b2, राइट। फॉर्मूले में बिठा लेते हैं a2c1 यानी 52, 1 इंटू 52 माइनस 1 इंटू 81। लिखिए न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर क्या है a2b1 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1। 52 माइनस 81 इज 29 माइनस ये बड़ा है तो माइनस 29 डिवाइडेड बाई माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल 29। तो 29 कॉइन्स है उसके पास y, यानी 29 मतलब 2 रुपए के उसके पास कितना है। ये इंफॉर्मेशन अगर आप इसमें लगा दें पहले इक्वेशन में x प्लस 29, y की जगह 29 लगा देंगे इक्वल टू 52। तो x इक्वल टू 52 माइनस 29 इज 23। x की वैल्यू हमें मिल गई 23, यानी नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन इज 23, नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन इज 29। सिंपल, बहुत आसानी से हमने ये आंसर खोल दिया। ओके, सो आई हैव गिवन यू टू मेथड्स, x निकालना हो या y निकालना हो, और दोनों ही निकालना हो तो यू कैन फाइंड आउट। अगर सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, x निकाल के x की वैल्यू किसी इक्वेशन में नहीं डालनी है तो x और y दोनों को आप इस फॉर्मूले से भी निकाल। दिस इज अप टू यू, क्या आपको इजी लगता है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अनदर सिंपल टेक्निक जो कि आप यूज कर सकते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने में। इसको कहते हैं रेशियो फॉर्मूला। फर्स्ट करो, आपको ये रेशियो फॉर्मूला कहता है कि अगर कोई भी कोएफिशिएंट ऑफ एनी ऑफ द वेरिएबल x का हो या y का हो और कांस्टेंट, वन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ अ वेरिएबल और कांस्टेंट का रेशियो सेम है दोनों इक्वेशन में, तो दूसरा जो कोएफिशिएंट, दूसरा जो वेरिएबल है वो 0 है। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला कहता है इफ, फॉर्मूला जो है, जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे वैदिक फॉर्मूला सेज इफ वन इज इन रेशियो then other is, कोई भी एक कोएफिशिएंट जो है वो अगर रेशियो में है तो दूसरा कोएफिशिएंट 0 है। Let us understand this formula by the example of this example 2 equation which I have written. यहाँ पे पहले इक्वेशन 5x plus 8y is equal to 40 और दूसरा है 10x plus 11y is equal to 8। अब आप देखेंगे x, ये दोनों के कोएफिशिएंट 5 और 10, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं x का कोएफिशिएंट है 5 और 10 और कांस्टेंट क्या है 40 और 80। रेशियो क्या 1:2 1:2, यानी इनका रेशियो और इनका रेशियो सेम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा x का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट का रेशियो सेम। ऐसे कंडीशन में हम सिंपली लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू हमें आसानी से मिल गई। अब इस y की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में डाल देते हैं।
फर्स्ट करो 1 में डालते हैं, तो 5x प्लस 8 इंटू 0 इज 0 इज इक्वल टू 40. तो 5x इज इक्वल टू 40, therefore x इज इक्वल टू 40 बाई 5 इज इक्वल टू 8. तो xy क्या मिल गया हमें, 8. दिस इज सॉल्यूशन. तो इस तरह का अगर इक्वेशन आप देखने से आपको समझ में आ रहा है कि ये दोनों को कंपेयर करें और इसको कंपेयर करें, सेम आ रहा है, या ये दोनों को कंपेयर करें और ये दोनों को कंपेयर करें, अगर वो सेम आ रहा है रेशियो, तो सिंपली आप दूसरा कोएफिशिएंट को इक्वल 0 कर लें, फिर आप उसका दूसरा कोएफिशिएंट x, अगर y 0 है x का निकाल सकते हैं, x 0 है तो वी कैन फाइंड आउट y. This is all about equation. वैदिक मैथ्स के सारे हमने बहुत सारे यूजेस देख लिए अरिथमेटिक और algebraic part में. So keep practicing this, all these problems. So today, now we'll go to our fun section. Let us see what we learn in our fun section. So bachcho, before we go to our fun section, I've given you some exercise to practice. पहला exercise है solve the following equations by calculating for x and write the answer in form xy. तो इन तीनों क्वेश्चन में, इन तीनों दो इक्वेशन है हर एक क्वेश्चन में, इन तीनों में आपको x फाइंड आउट करना है यूजिंग द फॉर्मूला. और क्वेश्चन 2 इज सेम एज x, सेम एज द फर्स्ट, बट यहाँ पे आपको y निकालना है. ठीक है, तो यहाँ मैंने गलती से x लिख दिया, एक्चुअली ये y है. ठीक है, तो दिस इज y. फर्स्ट इक्वेशन में आपको x निकालना है और सेकंड इक्वेशन में y फाइंड करना है यूजिंग द फॉर्मूला. अब y फाइंड आउट करने के बाद सब्स्टिट्यूट करके आप x निकाल सकते हैं. ठीक है, क्वेश्चन 2 है, दो इक्वेशन दिए मैंने साइमल्टेनियस, इसमें आपको वो रेशियो पता लगाना है, कौन सा रेशियो, किसका रेशियो सेम है, x का है या y का, उसके हिसाब से दूसरा कोएफिशिएंट को 0 मान के x की वैल्यू निकालना. ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 था वो. 4 इज सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम. तो मैंने 3 वर्ड प्रॉब्लम दिए यहाँ पे. पहला वर्ड प्रॉब्लम है कि दो लड़के हैं टॉम एंड हैरी, दोनों का जो मंथली इनकम है वो, उसका रेशियो जो है 4:3 है. सपोज एक का 8 रुपये है तो दूसरे का 6 रुपये है, यानी एक उन दोनों को अगर डिवाइड करें तो 4/3 मिलना चाहिए. इस तरह के अनुपात में उनका इनकम. सेकेंड इन्फॉर्मेशन इज बोथ ऑफ देम सेव 800 रुपये, 800 रुपीज उनकी बचत होती है. बचत कब होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज योर सेविंग, जो आपके मनी के एंड में पैसे बचते हैं वो है 800. ठीक है, और उनका जो एक्सपेंडिचर है, जो उनका खर्चा है, उसका रेशियो है 3:2, यानी टॉम 3 रुपये अगर खर्चता है तो हैरी 2 रुपये, इस अनुपात में, मतलब इस रेशियो में. तो अब आपको क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द मंथली इनकम ऑफ टॉम एंड इनकम ऑफ टॉम. टॉम का मंथली इनकम निकालना है. ठीक है, तो जब भी आपको याद होगा टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन रेशियोज, जब ये रेशियोज आपको दिए जाते हैं तो हम कैसे रेशियोज को सपोज करते हैं कि लेट अस, इस रेशियो जैसे 4:3 दिया है तो हम कहेंगे कि लेट द मंथली इनकम ऑफ टॉम बी 4x, या कोई भी वेरिएबल लेते हैं. यहाँ पे मैंने x लिया हुआ है, तो 4x और 3x 4x एंड सॉरी नॉट 3y बट 3x. So 4x and 3x is the income of Tom and Harry. और एक्सपेंडिचर भी रेशियो में दिए हुए हैं तो उसको हम y से रिप्रेजेंट करेंगे, तो देयर विल बी 3y एंड 2y. ये मैंने आपको हिंट दिया है, इसको लेके आप इक्वेशन बनाइए. दो इन्फॉर्मेशन दिया आपको, 800 का सेविंग है. ठीक है, तो सेविंग कैसे होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग. तो इस इक्वेशन में ये दोनों दो इक्वेशन बनाइए. ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज एवरेज ऑफ टू नंबर इज 45. एवरेज क्या होता है, सम ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाय 2 इज द एवरेज.
एवरेज इज 45। दूसरा इंफॉर्मेशन दिया है, पहले नंबर का डबल इक्वल्स प्राइस द सेकंड नंबर, यानी अगर आप पहले नंबर को डबल करें और दूसरे नंबर को ट्रिपल करें तो दोनों इक्वल, दोनों का जो जो नंबर आपको मिलेगा प्रोडक्ट वो सेम होगा। ये दो इक्वेशन इंफॉर्मेशन के हिसाब से आप दोनों नंबर को निकालिए, फाइंड द टू नंबर्स, बोथ द नंबर। तो इसमें कुछ नहीं है, आपको एज्यूम करना है कि लेट वन नंबर बी एक्स एंड अनदर नंबर बी वाई। अब आप ये दोनों इंफॉर्मेशन के हिसाब से 45 का एवरेज और ये इंफॉर्मेशन, यानी इसका तो सिंपल इक्वेशन है 2x इज इक्वल टू 3y, ये हो गया। तो ऐसा दो इक्वेशन बनाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है, दो क्लासरूम है, क्लास ए एंड क्लास बी, और उनमें कुछ बच्चे हैं, हमें मालूम नहीं है कि क्लास ए में कितने बच्चे हैं, क्लास बी में कितने। अब आपको दो इंफॉर्मेशन दिए कि अगर क्लास ए से 10 बच्चे क्लास बी में चले जाए तो उन दोनों का जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो ट्रांसफर होने के बाद जो हो जाएगी, नया जो नंबर हो जाएगा दोनों क्लासेस के, उनका रेशियो है 5:9। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गया। सेकंड इक्वेशन का इंफॉर्मेशन है, अगर 10 स्टूडेंट बी से ए में जाते हैं तो फिर से कुछ नंबर्स चेंज हो जाएंगे, तो जो नया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बनेंगे ए और बी में, उनका रेशियो है 1:1, यानी दोनों में सेम हो जाएगा। अगर 10 बी से ए में गए तो दोनों क्लासरूम्स में बच्चे सब सेम हो जाएंगे, और अगर ए से बी में 10 बच्चे गए तो 5:9 के रेशियो में। ठीक है, अब आपको एज्यूम करना है लेट द स्टूडेंट्स इन क्लास ए एंड बी शुड बी एक्स एंड वाई, और इन दोनों इंफॉर्मेशन के हिसाब से दो इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व कीजिए। ओके, नाउ वी गो टू आवर फन सेक्शन। फन सेक्शन में मैंने यहाँ पे 3 टेबल बनाई है। ये टेबल को आपको याद करना है, एक है डेज का टेबल, एक मंथ का टेबल और ईयर का। डेज का टेबल जो है सिंपल है, संडे टू सैटरडे लिखते हैं और फिर 0 to 6, 0 1 2 3 4 5 6, यानी 0 corresponds to Sunday, 1 corresponds to Monday and so on। मंथ में मैंने इसको 1 2 3 4 हिस्सों में बांटा है, उसको याद करने का एक तरीका बताता हूँ। पहले आप फर्स्ट एंड लास्ट, पहले ये ब्लू एंड रेड फर्स्ट एंड लास्ट सेक्शन को लिखिए। तो फर्स्ट सेक्शन विल बी 033 और 035, ये लिखना आसान है, 033 और 035। ठीक है, तो 33 और 35 यही याद रखना है। फिर हम बीच के दो लिखेंगे, 614 और 625, तो ये इस तरह याद कर सकते हैं, 033 035 614 और 625। तो ये आपको ये ट्रिक करने से पहले ये डेज मंथ और ईयर का जो टेबल है ये लिख के रखना अपने पास। ईयर का क्या है, 1600 से 1699, 17th सेंचुरी के लिए की है 6, 18th सेंचुरी के लिए 4, 19th सेंचुरी के लिए 2, 20th सेंचुरी के लिए 0 और 21st सेंचुरी के लिए 6। जो भी आपका साल होगा उसके हिसाब से, अगर साल सपोज आपको क्वेश्चन में मिलता है 1755, तो आपको की यूज करना है 4। ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द मेथड। मेथड कहता है टेक द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर। ओके, तो लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर लिख ले, उसके बाद उस लास्ट 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड कर ले, तो जो क्वोशिएंट होगा उसको उसके नीचे लिख ले। देन टेक द डेट, डेट जो दिया होगा वो डेट लिख ले। नाउ मंथ के हिसाब से की नंबर लिख ले मंथ के टेबल से, यानी अगर आपको अप्रैल है तो 6 लिख ले। फिर ईयर के हिसाब से उसका की लिख ले, सपोज 1845 है तो 2 लिख ले। नाउ ऐड ऑल दिस नंबर्स, जो जो आपने अभी लिखा है सबको ऐड कर ले। ऐड करके जो आपको संख्या मिलेगी उसको आपको डिवाइड करना है 7 से। 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर मिलेगा, रिमाइंडर को आपने इस डेज से कंपेयर करना है। ठीक है, डेज से कंपेयर करके, अगर सपोज रिमाइंडर आपका 2 है तो डेट इज ट्यूसडे। एक ही बात ध्यान रखना है आपको कि अगर वो क्वेश्चन में आपका लीप ईयर है तो आपको वो जो रिमाइंडर आएगा उससे 1 माइनस करके फिर कंपेयर करो। ओके, सो
I will just do one problem here. लेता हूँ जिससे आपको ये so let us see the example. Now we'll take an example. We have taken the date of 10th May 1857. So this date is an important date for our history. इस डेट में हमें क्या मिला था? This date, the first war of independence, the revolt of 1857, है ना, क्रांति स्टार्ट हुई. तो हम ये देखते हैं कि ये कौन सा दिन था. ठीक है. तो आप पीछे स्लाइड में पीछे रिवाइंड करके आप एक स्टेप्स है, टेबल है, वो आपने आप बना लीजिए. आपके कॉपी में टेबल जीरो टेबल को कॉपी करके रख दीजिए एंड स्टेप्स याद कर लीजिए. तो पहला स्टेप है लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर. 2 डिजिट्स ऑफ ईयर 57, right? Now divide 57 by 4. So quotient of 57 divided by 4 क्या होगा? 14. 14 4 दा 56. ठीक है. One remainder नहीं लिखना. Then that is the second step. Then date and then code of May is 1. आप टेबल में मैंने यहाँ लिख दिया है. May का कोड है उस टेबल में 1. Then code of year. Here is 2. I'll cross check with the table which I had given in the previous screen. इन सबको ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 84. 11 12 13 14 6 7 8 84. अब इसको 7 से डिवाइड करना है. ठीक है. तो आपका रिमाइंडर है 0. तो 0 corresponds to हमने बताया था 0 1 2 3 4 5 संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे. तो 0 इज संडे. आपके वो डे वाले टेबल से आप 0 के साथ आगे ऊपर क्या लिखा हुआ है? डे इज संडे. तो very quickly you can find any day of any year from 16,000 to 2099. इतने के बीच में कोई भी अगर आपको डेट देता है तो उस डेट का आप ईयर निकाल सकते हैं. तो isn't it interesting? Practice this test and impress your friends. So that's all for this session. And keep practicing and solve all those problems. In case any doubt is there, please ask me. And please don't let any doubts remain in you. अगर डाउट रहेगा अभी तो वो बाद में जाके दूर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. अपना टाइम भी नहीं मिलेगा. So you should solve all your doubts. Okay. So let us stop this session here. So I find that last time के problems बहुत कम ही लोगों ने solve किए. So I request everybody to solve all the problems. If you don't solve the problems, you will not know what are the doubts you have. Unless you keep practicing and solving the problems, you will not remove your doubts. So take care and bye-bye.